नमस्कार दोस्तों। आज हम जीके के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात दैनिक गति के कारण होते हैं तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह है तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों बुध सबसे छोटा ग्रह है तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग लोहा और निकेल का बना होता है जिसे क्रोड कहते हैं तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसे क्रोड कहते हैं वो लोहा और निकेल पदार्थ का बना होता है तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मैग्नीज के उत्पादन में पहली बात तो हमारे भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश कौन सा है तो यह प्रथम देश रूसी संघ होगा तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश रूसी संघ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों अमेरिका देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारे गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में डेली शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में हमारे चैनल के माध्यम से आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड की जाती है। तो आप जो है शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में अपनी जीके जरूर मजबूत किया करिए हमारे चैनल के माध्यम से। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत भारतीयों के लिए यह नारा जो है आर्य समाज ने दिया था तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में जो नदी बहती है वह नर्मदा नदी है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी संस्था ने स्थापित किया था तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेबी संस्था द्वारा स्थापित इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में स्थित है तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा?
तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल महासागर 5 हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो पृथ्वी पर महासागरों की संख्या 5 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो दोस्तों ये 7 महाद्वीप हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों अंतरिक्ष में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश रूस है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश रूस है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक शुभारंभ किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक आईसीआई बैंक ने स्थापित किया था या शुरू किया था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे मराठी भाषा के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों कोलकाता शहर मेट्रो शहर का भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बना है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने किया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डियर फ्रेंड्स, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपकी एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके मित्र भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।